दिवाली से पहले लोन लेने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। यह तोहफा उन कर्जदारों के लिए है जिन्होंने लोन मोराटोरियम का फायदा नहीं उठाया और लगातार EMI चुकाते रहे। ऐसे में जिन लोगों ने लोन मोराटोरियम के दौरान किस्त चुकाई है तो बैंक उन लोगों को कैशबैक देगा। 2 करोड़ तक लोन वालों के लिए सरकार ने ब्याज पर ब्याज नहीं लगाने का ऐलान किया था। ऐसे में अगर किसी का लोन अमाउंट 2 करोड़ तक है और उसने लोन मोराटोरियम का फायदा नहीं उठाते हुए लगातार EMI जमा की है तो उसे कैशबैक का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक 6 महीने के कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट को घटाकर जो अमाउंट बनता है वह कैशबैक के रूप में कर्ज धारकों को मिल जाएगा। अगर 29 फरवरी 2020 तक किसी का 2 करोड़ तक का लोन, चाहे वह पर्सनल, कार, होम लोन या फिर एजुकेशनल लोन हो, अगर वह सैंक्शन हो गया हो या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो, उसे इस स्कीम का फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद 27 मार्च को रिजर्व बैंक ने हालात के मद्देनजर बैंकों से कहा था कि वे 3 महीनों के लिए EMI से कर्जधारकों को राहत दें। पहले इसे 1 मार्च से 31 मई तक लागू किया गया था, बाद में इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। मोराटोरियम के दौरान कर्ज धारकों की EMI टाल दी गई थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आवास पर शनिवार को पीपुल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन की बैठक हुई। इसमें जम्मू कश्मीर के 6 राजनीतिक दल शामिल हुए। बैठक में फारूक अब्दुल्ला को पीपुल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन का अध्यक्ष और महबूबा मुफ्ती को उपाध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं सजाद लोन को गठबंधन का प्रवक्ता बनाया गया है। मीडिया से बातचीत में अब्दुल्ला ने कहा, यह एक राष्ट्र विरोधी जमात नहीं है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को बहाल किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें धर्म के नाम पर विभाजित करने के प्रयास विफल हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह धार्मिक लड़ाई नहीं है। उधर मीडिया से बातचीत करते हुए सजाद लोन ने घोषणा की है कि तत्कालीन जम्मू कश्मीर का झंडा गठबंधन का प्रतीक होगा और 17 नवंबर को श्रीनगर में एक सम्मेलन होगा, जिसके बाद 2 सप्ताह के भीतर जम्मू कश्मीर में एक और बैठक होगी। सजाद लोन ने कहा कि 1 महीने के भीतर एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम उन झूठों के पीछे तथ्य प्रस्तुत करेंगे जो प्रचारित किए जा रहे हैं। यह जम्मू कश्मीर के लोगों को श्रद्धांजलि होगी जिनकी बदनामी हो रही है। आपको बता दें कि भाजपा ने शुक्रवार को PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के देशद्रोही वाले बयान के लिए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। मुफ्ती ने कहा था कि वह तिरंगा झंडा तभी थामेंगी जब जम्मू कश्मीर को पूर्ववर्ती राज्य का झंडा वापस मिल जाएगा। भाजपा ने कहा कि धरती की कोई ताकत वह झंडा फिर से नहीं फहरा सकती और अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। पीएम मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने राज्य के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा जूनागढ़ में गिरनार रोपवे और अहमदाबाद स्थित UN मेहता कार्डियोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से संबंधित पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में रोपवे परियोजनाओं के पूरे होने में देरी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने गिरनार रोपवे की राह में रोड़े न अटकाए होते तो इसका काम वर्षों तक न रुका रहता। जो गांवों से नहीं जुड़े हैं, खेती से नहीं जुड़े हैं, उनमें से बहुत कम को ही पता होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादातर रात में ही बिजली मिलती है। ऐसे में खेत में सिंचाई के समय किसानों को रात भर जागना पड़ता है। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जैसे इलाकों में
जहां से किसान सूर्योदय योजना शुरू हो रही है, वहां तो वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए किसान सर्वोदय योजना न सिर्फ राज्य के किसानों को सुरक्षा देगी, बल्कि उनके जीवन में नया सवेरा भी लाएगी। किसानों को रात के बजाय जब सुबह सूर्योदय से लेकर के रात 9 बजे के दौरान 3 फेज बिजली मिलेगी, इस योजना के तहत अगले 2-3 वर्षों में लगभग 3,500 सर्किट किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने का काम किया जाएगा। 1000 से ज्यादा गांवों में ये योजना लागू भी हो जाएगी। इनमें भी ज्यादा गांव आदिवासी बाहुल्य इलाकों में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी चुनाव से पहले बिहार के वैशाली में एक सार्वजनिक रैली की। उन्होंने लोगों से महिला सशक्तिकरण के संबंध में राज्य सरकारों के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थान और नागरिक निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं को कितना सम्मान और उनको काम करने के लिए किस प्रकार से सहयोग किया गया है, आप सबको मालूम है। प्रारंभ से बिहार में पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। कितनी कम संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि होती थी। अब आप 3 चुनाव हो चुका, देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में कार्यरत। हम लोगों की इच्छा तो है कि वह देश में भी, लोकसभा में भी, अब विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिले। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन हम लोगों के पार्टी को देख लें, हम लोग अधिक से अधिक महिलाओं को चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं के शिक्षा के लिए काम किया। गरीब परिवार की लड़कियां मिडिल स्कूल में भी नहीं जा पाती थी, उनके माता पिता को इतना पैसा नहीं कि उसके पोशाक के लिए वो कुछ इंतजाम कर सके। हम लोगों ने शुरुआत कर दी पोशाक योजना की, और किस तरह से लड़कियों की संख्या बढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को नालंदा के बाल लखीसराय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मोदी नीतीश हैं तो विकास है, राजद है तो विनाश है। नीतीश कुमार जी ने इनके साथ सरकार बना करके सरकार क्यों तोड़ दी, क्यों नमस्ते कह दी? इसलिए कह दी क्योंकि नीतीश जी जानते थे कि इनके साथ रह करके सुशासन नहीं आ सकता, कुशासन ही आएगा। बीजेपी के साथ चल लेंगे तो सुशासन आएगा। नीतीश जी ने ये ध्यान में रखा, ये उनको समझ लगा। इसलिए इनसे बचो। और अराजक तो है ही, साथ में दोस्ती गांठ ली माले से, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट से, जो विध्वंस के जाने जाते, जिन्होंने रोहतास के इलाके में और आपके इलाके में विध्वंस, गोपाल जी के इलाके में इतना विध्वंस किया। इचरी कांड भूल गए क्या, जब राम सेवकों को गोली से भून दिया गया था? क्या पिपरा कांड भूल गए क्या, जब लोगों को जिंदा जला दिया गया था? और ये दंडनाते रहे। मित्रों, बिहार का चुनाव सिर्फ श्रवण कुमार जी का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव डॉक्टर सुनील का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव आने वाले आपके भविष्य का चुनाव है। इस बात की चिंता करने की जरूरत है। और उसमें से मिल गई कांग्रेस पार्टी। आजकल मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी किसकी वकील बनी हुई है। राहुल गांधी धारा 370 पर बोलते हैं और इमरान खान राहुल के स्टेटमेंट को लेकर के यूएनओ में जाकर के बोलता है, देखो राहुल गांधी बोल रहा है।
यानी ये भारत की भाषा बोलते हैं या पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? शशि थरूर लाहौर के मंच पर भारत की निंदा करता है और पाकिस्तान की तारीफ करता है। मित्रों, ये रोजगार की बात करते हैं। जिन्होंने उद्योग चलाया अपहरण का, जो अपहरण उद्योग चलाते थे, वो रोजगार देंगे? ये बुलावे में रखने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों को करारा जवाब प्रजातंत्र में वोट के माध्यम से होता है। इसलिए अपनी उंगली उस दिन आपने दबाना और एनडीए के कैंडिडेट को जिताना, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये मैं आपसे निवेदन